बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट बॉइल्ड और हाफ बॉइल्ड एग। जैसे तैसे करके हार्ड बॉइल्ड एग तो रेडी हो ही जाता है, लेकिन जिन लोगों को हाफ बॉइल्ड एग अच्छा लगता है, मसला उन लोगों को फेस करना पड़ता है। अमूमन 6 मंथ के बाद डॉक्टर जो एग खाने का मशवरा देते हैं बच्चों को, वो भी यही एग होता है। तो आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हाफ बॉइल्ड एग आपने कैसे रेडी करना है, अंडों को लंबे अरसे तक आपने कैसे महफूज करना है, अंडे का छिलका बहुत ही आसानी के साथ आपने कैसे रिमूव करना है, और पानी में नमक के अलावा ऐसा क्या डालें कि अंडे अगर टूट भी जाएं तो उनका मवाद बाहर मत निकले। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो मेरे पास ये जो अंडे हैं ये मैंने इम्तियाज़ मॉल से बाय किए हैं, और ये लो ग्रेड एग्स नहीं हैं। लो ग्रेड एग्स का छिलका अक्सर ही पानी में डालते ही क्रैक हो जाता है। अब अगर कभी ऐसा होता भी है तो उसका क्या हल है ये भी हम जानेंगे। तो फिलहाल मैंने पानी के अंदर इन अंडों को डाल दिया है, और ये रूम टेम्परेचर पे अंडे ही मैंने लिए हैं। चूल्हे की आंच को मैं इस वक्त ऑन करूंगी। अच्छा, पिछले दिनों मैंने आपके साथ उबले हुए अंडों की जो रेसिपी शेयर की थी उसमें मैंने इसे उबलते हुए पानी में ऐड किया था। कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों ने ये एतराज़ उठाया कि हम तो हमेशा ठंडे पानी में ही अंडों को डाल के उबालते हैं। तो इस वक्त मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड किया है, 1/4 चम्मच के हिसाब से। अच्छा, तो बात हो रही थी ठंडे पानी और गर्म पानी की। असल में रूटीन में हम ठंडे पानी में ही अंडे डाल के इसे उबालने के लिए रख देते हैं। ठंडे पानी से मेरी मुराद यहाँ पे आम टैप वाटर या नल का पानी है। उससे क्या होता है, समटाइम तो अंडे ठीक उबलते हैं लेकिन समटाइम अंडे क्रैक हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें या तो सिरका ऐड कर देना है या आपने बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है। उसे भी अंडे एक तो क्रैक होने से बच जाते हैं, दूसरा अगर वो क्रैक हो भी जाएं तो उसमें से हल्की सी सफेदी ही बाहर निकलती है, बाकी वो इतना मैसी नहीं होता है कि खाने के काबिल ही ना रहे। अब ये अच्छी क्वालिटी के अंडे हैं, डब्बे पे इसकी जो भी क्वालिटीज हैं वो भी लिखी हुई हैं। इन अंडों को मैं अगर फ्रिज से डायरेक्ट निकाल के भी पानी में ऐड करती, ठंडे पानी में डालती, गर्म पानी में डालती, इसने क्रैक नहीं होना था, क्योंकि ये हाई ग्रेड एग्स हैं। समटाइम अंडे का छिलका बहुत ही नाजुक होता है, उन्हें लो ग्रेड एग्स कहा जाता है, और आप जितने मर्जी जतन कर लें वो क्रैक हो ही जाते हैं। अब यहाँ पे पानी में आपने देखा है हल्के हल्के से बबल्स आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी ये बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आया है। असल में उबलते हुए पानी में डालने का मशवरा इसलिए दिया जाता है कि अगर आपने सॉफ्ट बॉयल एग को रेडी करना है तो उसका टाइम अच्छी तरह से काउंट हो जाता है। अगर आप इस तरह से उन्हें ठंडे पानी में डाल के उबालेंगे तो आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि आपने किस पॉइंट पे टाइम को काउंट करना स्टार्ट करना है। इसलिए जस्ट आपकी आसानी के लिए आपको कहा जाता है कि आपने उबलते हुए पानी में इन्हें डालना है। अब मैं तो जस्ट तजर्बे की खातिर आपको दिखा रही थी कि मैंने रूम टेम्परेचर पे पानी लिया है, रूम टेम्परेचर ही अंडे हैं, और इस तरह से मैंने उबाला है इन्हें, और इस पॉइंट पे मैं टाइम को काउंट करना स्टार्ट करूँगी। लेकिन आपको मेरा मशवरा यही होगा कि अगर आप नए सीखने वाले हैं तो आपने उबलते हुए पानी में अंडों को डालना है। अंडों को रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर आपने फ्रिज से निकाले हैं तो 2 मिनट के लिए उसे आम पानी में डाल के रख दें, उसके बाद उसे उबलते हुए पानी में डालें। और जब इस तरह से पानी उछल उछल के आपको बता रहा है कि मैं उबल गया हूँ, उस वक्त आपने टाइम को स्टार्ट करना है। इस तरह से उबलते हुए पानी में आपने 4.5 मिनट तक अंडे को उबालना है, अगर आपको सॉफ्ट बॉयल या हाफ बॉयल एग चाहिए। उसके बाद चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। इस वक्त मैंने एक अंडा निकाल लिया है, ये सिंपल टैप वाटर में ही डाला है, चिल वाटर नहीं है ये। एक अंडा जिसने खाना था उसे सब्र नहीं हो रहा था तो मैंने फ़ौरन ही उसे दे दिया है, और दूसरा जो अंडा है वो अभी पानी में ही है, उसे मैं 3 से 4 मिनट तक अभी पानी में ही रखूंगी। अब छीलने का क्या तरीका है, अंडे का जो मोटे वाला पार्ट है वहाँ पे एयर पॉकेट होती है, वहाँ से हल्का सा क्रैक करके आपने इसका छिलका उतारना है, और कोशिश करनी है इसकी जो नीचे वाली स्किन है वो भी साथ ही उतरे। उबलते हुए पानी से निकाल के अंडे को अगर फ़ौरन टैप के नीचे लाया जाए तो छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है, और ख़ासकर अगर आपने नमक डाला हो तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होती है। अब इस तरह से बहुत बड़ा चम्मच नहीं है मेरे पास, छोटे वाला चम्मच है, इसको उल्टा करके हमने इस तरह से इंसर्ट करना है इसके शेल में, और कोशिश करें जो नीचे वाली वाइट स्किन होती है इसकी उसके भी आपने नीचे इंसर्ट करना है। हल्का सा आप घुमाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ अंडा बाहर आ जाएगा। मुझे यकीन है इस तरह से आप अंडा उबालेंगे और छीलेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी, और नेक्स्ट टाइम आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अंडा उबालेंगे। नौमौलूद बच्चों के लिए डॉक्टर इसी अंडे को खाने का मशवरा देते हैं, क्योंकि इनकी जो अंदर वाली जर्दी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, हेल्दी होती है। जिन बच्चों के दांत नहीं भी होते हैं वो भी आसानी से इसे खा जाते हैं, और ये हजम भी बहुत जल्दी हो जाता है उन्हें। कांटे की मदद से आप तमाम अंडे को मैश करके अगर आप बच्चों को खिलाएंगे तो बहुत खुश होकर इसे खा लेते हैं, जस्ट आपने हल्का सा नमक ही इस पर डालना होता है। अच्छा, हम ये भी देखेंगे कि पकाने से पहले हमें कैसे पता चलेगा कि अंडा ठीक है या ख़राब है। अब इस दूसरे अंडे को गर्म पानी में ही मैंने 3 मिनट के लिए रहने दिया था। उसके बाद इसका पानी मैंने रिमूव करके सिंक में ही टैप वाटर इसके ऊपर डाला। अब ये तकरीबन नॉर्मल हो चुका है।
और आपने देखा हाथ के साथ भी आप बहुत ही आसानी के साथ छील सकते हैं, चम्मच के बगैर भी। छिलके के साथ हल्की सी भी सफ़ेदी इसकी नहीं उतरी है। और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बॉयल एग ये रेडी हुआ है। इसको अक्सर गोरे जैमी एग्स भी कहते हैं। आपको कौन सी जर्दी वाला अंडा अच्छा लगता है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करना, उन्हें पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब हम देखते हैं कि कैसे लंबे अरसे तक हम अंडों को स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपने मार्केट से अंडे लाने हैं, अच्छी तरह से धोने के बाद आपने फ्रिज में उसे रखना होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता ये अंडे किस किस जगह से होके आते हैं। इन पे बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं। अब ये तो आप जानते हैं अंडे की एक पतली साइड होती है और एक मोटी साइड होती है, तो अक्सर हम ऐसे ही अंडों को रख देते हैं, केयर ही नहीं करते हैं कि कौन सी साइड इसकी ऊपर आ रही होती है। तो आपने क्या करना है, अच्छी तरह से अंडों को पहले धो लेना है कपड़े के साथ। उन्हें ड्राई करने के बाद ये जो मोटी वाली साइड है आपने इसे ऊपर की तरफ लाना है। साइंटिफिक वजह इसकी क्या है, कुदरती तौर पे अल्लाह ने इस तरफ इसकी एयर पॉकेट रखी होती है। अगर आप अंडों को इस तरह से रखेंगे फ्रिज में तो ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे। अगर हम इसकी बारीक वाली चोंच ऊपर की तरफ रखेंगे और मोटी वाली नीचे की तरफ, तो क्या होगा, जैसे जैसे अंडे पुराने शुरू होंगे वो नेचुरल प्रोसेस से लड़ना शुरू होंगे। हवा वाली पॉकेट इसकी हमने नीचे कर दी होगी और इस वजह से वो जो हवा रिलीज़ करेंगे वो ऊपर जाएगी। इस तरह से सब इंटरमिंगल हो जाएगा और अंडा ख़राब हो जाएगा जल्दी मुद्दत से। तो मुझे उम्मीद है ये पॉइंट समझाने में मैं थोड़ी सी कामयाब तो हो ही गई होंगी। इस पॉइंट पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। छोटी सी वीडियो बनाने के लिए हम हाउस वाइफ्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो एक लाइक तो बनता ही है। अब आप ये जो अंडा देख रहे हैं ये ख़राब नहीं था, लेकिन इसके अंदर आपको ये हल्का सा ब्लड नज़र आ रहा है। अगर ऐसा कभी आपके साथ हो तो आपने इस अंडे को इस्तेमाल नहीं करना है। तोड़ते ही इस अंडे में से मुझे कोई ख़ास स्मेल नहीं आई, जैसे कि आम ख़राब अंडों में आती है। इसकी जर्दी भी सलामत थी, कटोरी में डालते डालते ये टूट गई। तो ऐसा ना हो कभी जर्दी इसकी सलामत हो और हल्का सा इसमें ब्लड हो तो आप इसे इस्तेमाल कर लें। नहीं, ऐसा नहीं है, आपने ब्लड वाले अंडे को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, ये हेल्दी नहीं होता है। एक और मसला, अक्सर अंडा तोड़ते हुए इसका छोटा सा छिलका अंदर चला जाता है और वो हमारे लिए बहुत मसले का बायस बनता है। अब आपने क्या करना है, अंडे के छिलके के साथ ही आपने इसे उठाना है, तो बहुत आसानी के साथ ये रिमूव हो जाएगा। समटाइम हम क्या करते हैं, कांटे की मदद से, छुरे की मदद से या चम्मच की मदद से इसे निकालने की कोशिश करते हैं और बहुत सा वक्त हमारा बर्बाद हो जाता है। सुबह नाश्ते के लिए अक्सर अंडे बनते हैं और क्या होता है कि इतना टाइम भी नहीं होता है, और अगर ये इस तरह से ना निकले तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है और बहुत सा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो आज आपका ये मसला भी मैंने हल कर दिया। अब देखते हैं पकाने से पहले कैसे पता चलेगा कि अंडे ठीक हैं या ख़राब हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए हम प्याज वगैरह और बाकी मसाला जात ऐड पहले ही कर लेते हैं और डायरेक्ट ही उसमें अंडा तोड़ देते हैं। तो क्या होता है, सारा मेज़ा हमें फेंकना पड़ता है। तो अच्छा यही है कि पकाने और तोड़ने से पहले ही इसे चेक कर लिया जाए कि ये ठीक है या ख़राब हैं। आपने देखा पानी में मैंने इन्हें डिप किया है और आप देख रहे हैं तमाम के तमाम अंडे नीचे की तरफ बैठ रहे हैं। इसका मतलब है तमाम अंडे बिल्कुल ठीक हैं और फ्रेश हैं। अगर कोई भी अंडा फ्लोट होकर ऊपर की तरफ आता है, ऊपर तैरना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है वो अंडा ठीक नहीं है या वो इतना पुराना हो चुका है कि खाने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है और हेल्दी नहीं है। तो मार्केट से लाने के बाद इस तरह से पानी में उन्हें चेक करें। इस तरह से अच्छी तरह से वो वॉश भी हो जाएंगे। और रखते हुए आपने क्या करना है, मोटे वाला पार्ट ऊपर रखना है और पतले वाला नीचे लाना है। हाफ़ बॉयल एग अगर आपको चाहिए तो आपने क्या करना है, पहले आपने पानी को उबलने देना है, उसके बाद आपने अंडा उसमें डाल के टाइम गिनना शुरू करना है और 4.5 मिनट तक उसे उबाल के फ़ौरन निकाल लेना है और उसे टैप वाटर में रख देना है। उबालते हुए पानी में अगर थोड़ा सा नमक भी आप डाल लेंगे तो छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा। पानी के अंदर ही वो क्रैक ना हो, उससे बचने के लिए आपने पानी में थोड़ा सा सिरका या बेकिंग सोडा डाल देना है। तो बस यही है सारे का सारा अंडे का फंडा। अगर आपको हार्ड बॉइल्ड एग चाहिए तो आपने उबलते हुए पानी में अंडों को डालने के बाद टाइम स्टार्ट करना है और उसे 7 से 8 मिनट तक उबालना है, तो परफेक्ट एग रेडी होंगे। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।